नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे 5 कारण जिससे अगर चाइना और इंडिया में युद्ध होता है तो इंडिया चाइना को हरा सकता है। मैं बात करता हूँ पहले कारण की। तो पहला कारण है दोस्तों, जो इंडिया है उनने अपने पड़ोसी देशों के अपने अच्छे संबंध कर रखे हैं। जैसे अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, रूस है और इज़राइल है और भी कई कंट्री है। तो अगर भारत और चाइना में युद्ध युद्ध होता है तो उस कंडीशन में ये देश जो है भारत का साथ देंगे और इससे जो भारत की शक्ति और मजबूत हो जाएगी। तो ये पहला कारण है जिससे हम चाइना को हरा सकते हैं, उसको मुँह तोड़ जवाब दे सकते हैं। और दूसरा कारण है दोस्तों, हमारी मिलिट्री। तो मिलिट्री हमारी इसलिए दूसरा कारण है दोस्तों कि हमारी मिलिट्री जो है बहुत ही पावरफुल है। और दूसरा कि हमारी मिलिट्री को जंगल में रहने की बहुत ही अनुभव है। वो हम जंगल में जो हमारी मिलिट्री वो रह सकती है और बुरी से बुरी कंडीशन में भी मिलिट्री अगर कठिन से कठिन कंडीशन भी मिलिट्री के सामने आए तो उसमें भी रहने में हमारी मिलिट्री सक्षम है। जैसे हमारे उत्तराखंड के जो वीर योद्धा होते हैं, उन्हें पहाड़ों में रहने की मतलब वो शुरू से ही पहाड़ों में रहे होते हैं और उन्हें पहाड़ों में वो ढले होते हैं अच्छी तरह। वो किसी भी परिस्थिति में जंगल पहाड़ी क्षेत्र से बाहर निकलने में सक्षम होते हैं। और वहीं पे हम चाइना के सैनिकों को देखें तो उन्हें इतना अनुभव नहीं होता। तो जिस कारण हमारी मिलिट्री है, जिसकी वजह से हम अगर भारत चाइना में युद्ध होता है तो भारत जीत सकता है और जीतेगा ही। और तीसरी चीज़ है दोस्तों, चाइना जो है वो भारत को अभी भी 1962 का देश समझता है। उसको नहीं पता कि हमने कितनी अपने अंदर प्रोग्रेस कर दी है, हमारे देश ने कितनी हमने औज़ार अपने डेवलप कर लिए हैं। जैसे हम चाहे कोई बड़ी से बड़ी कंट्री भी अगर हमारे सामने आ जाए तो हम उसको टक्कर दे सकते हैं और उसको हरा सकते हैं। पर चाइना की अभी भी पुरानी मानसिकता है कि भारत पे हमला कर दीजिए और वो कुछ नहीं करेगा। पर चाइना को ये समझना होगा जो नया भारत है वो पुराने जैसा नहीं है। चाइना अगर भारत में हमला करेगा तो भारत भी उसे मुँहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। और हमने ऐसे कई हथियार जो है अपने देश में बना दिए हैं, जिससे हम किसी भी चाइना हो या कोई और देश जो हमारे बारे में गलत सोचता है या गलत करने की सोचता है, हम जो है उसका मुँहतोड़ जवाब दे सकते हैं। तो ये तीसरा कारण है। और दोस्तों, चौथा कारण है, तो ये जो चाइना ने ये जो कोरोना वायरस की जो बीमारी है ये पूरी दुनिया में फैला दी है। जहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी चाइना में ये बताया गया कि इसकी शुरुआत जो है चाइना से हुई है। तो जितनी भी कंट्रीज़ है वहाँ पे सबको काफ़ी नुकसान हुआ है और हर देश ने जो नागरिकों की जान खोई है। तो इसलिए इस वक़्त जो है चाइना से सभी कंट्रीज़ जो है वो बहुत ही नफ़रत करने लगी है कि इसकी वजह से हमने इतनी चीज़ें खोई और काफ़ी लोगों ने नौकरियाँ भी खोई है। तो इस कारण से भी जो कंट्रीज़ है वो चाइना का साथ नहीं देगी और इंडिया का ही साथ देगी। ये तो चौथा कारण है। तो पाँचवाँ सबसे ज़रूरी कारण है दोस्तों, जो इस समय हमारे प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र दामोदर मोदी। वह एक अभी सिर्फ़ भारत के ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया के सबसे पावरफुल प्रधानमंत्री है, जिसे पूरी दुनिया भी इस चीज़ को मान चुकी है। ज तो उनके जो दूरदृष्टि के कारण और उनकी सूझबूझ के कारण भी हम चाइना को मात दे सकते हैं। जैसे कि उनकी एक सूझबूझ के कारण हमने जो अपनी आपस की कंट्रियों से बहुत अच्छे संबंध कर दिए हैं, जिसका फ़ायदा हमें इस युद्ध में होगा ही होगा। तो ये एक बहुत ही बड़ा कारण है। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत बड़ी से बड़ी चुनौती को मात दे सकता है। तो ये पाँचवाँ कारण है। तो दोस्तों, ये थे मेरे 5 कारण जिसके वजह से अगर भारत चाइना में युद्ध होता है तो भारत चाइना को हरा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको
मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो उसको अपने फैमिली में, अपने रिलेटिव और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में मुझे ये ज़रूर बताएं कि अगर भारत और चाइना में युद्ध होता है तो इसमें से कौन जीतेगा, आपकी क्या सोच है। और अगर ऐसी ही जानकारी के लिए आप मेरे चैनल से जुड़िए और सब्सक्राइब कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।